ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। आज हम बात करेंगे किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। जो आपका कार्बन और उसके कंपाउंड है उनमें किस तरह से आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हम समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत हमारे को क्यों पड़ी। ठीक है, तो जो हमारा एग्जाम्पल चला हुआ है, हम एटम मान लेते हैं। हमारे पास कौन सा एटम है, कार्बन एटम। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अच्छा, जब भी कार्बन क्या करता है, कंपाउंड बनाता है, ठीक है, जब भी क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो आपको पता है उसमें क्या करते हैं, हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कार्बन की वैलेंस शेल हो गई है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको क्या चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो उसकी 4 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या करता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो जो कार्बन है वो क्या बनाता है, बेसिकली आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अगर हम कार्बन को देखें, वैलेंस शेल हो गई आपकी, ये हो गया आपका 2s, ये हो गया आपकी 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो कार्बन है उसने क्या होना है, स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए कार्बन क्या करेगा, केमिकल बॉन्डिंग करेगा। कौन सी वाली केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बोले तो जब क्या होता है, दोनों एटम्स क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि जो भी एटम क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका जो वैलेंस शेल है उसमें क्या होने चाहिए, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसमें क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्योंकि जो मेरा कार्बन एटम है उसने कितने बॉन्ड बनाने, 4 बॉन्ड बनाने, तभी उसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो मतलब अगर इसने 4 बॉन्ड बनाने हैं तो इसके पास क्या होने चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट, हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम बोलते हैं प्रमोशनल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको हम, प्रमोशनल एनर्जी देंगे। तो उस वजह से क्या होगा, जो आपका 2s का इलेक्ट्रॉन है ये कहां चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। ये हो गई कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट होकर कहां चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। अब चारों ऑर्बिटल्स में क्या हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या कर सकता है, केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, पर दिक्कत क्या आई, अब देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन का आपको पता है, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल 1s1। तो ये आ गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन करेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो हमारी क्या हो जाएगी, केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जो कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। बट यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रही है, एक इसमें 2s ऑर्बिटल है, 3 इसमें 2p ऑर्बिटल है। ओके, 2s ऑर्बिटल की एनर्जी कम, 2p ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा। 2s ऑर्बिटल की जो शेप है स्फेरिकल, 2p ऑर्बिटल की शेप डम्बल। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनकी शेप भी क्या है, अलग अलग, जिनकी एनर्जी भी क्या है, अलग अलग, तो जितने भी केमिकल बॉन्ड बनेंगे वो भी कैसे बनने चाहिए, अलग अलग बनने चाहिए। क्योंकि 2s की ओवरलैपिंग कुछ अलग तरीके से होगी, 2p की ओवरलैपिंग क्या होगी, कुछ अलग तरीके से होगी, क्योंकि इनकी शेप और एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या का कंसेप्ट आया, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। ठीक है, इस चीज को दूर करने के लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, जो ये चारों बॉन्ड बन रहे हैं ये चारों क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मतलब ये चारों बॉन्ड क्या है, आपके सिमिलर है, इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम है। ठीक है, तो मतलब जो ये चारों बॉन्ड है ये क्या है, सेम है। बट अगर हम यहां से इसको देखें, यहां से एक्सप्लेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि एक आपका 2s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 आपके p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो आपके बॉन्ड है वो क्या बनने चाहिए, अलग अलग बनने चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास किसका कंसेप्ट आया, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। तो हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, यहां पे हम समझेंगे जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है उसमें क्या होता है।
ये हो गया आपका 2s ऑर्बिटल, ये हो गया आपका 2p ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जिन भी ऑर्बिटल्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है, जिन भी, जैसे आप डेफिनेशन देख रहे हो, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गिव सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर शेप एंड एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इस चीज को दूर करने के लिए क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। क्योंकि अगर हम इसी से सीधे एक्सप्लेन करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, तो वहां पे क्या बन रहे थे, अलग अलग तरह के बॉन्ड बन रहे थे। बट जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, वो सारे बॉन्ड क्या बन रहे थे, बिल्कुल सिमिलर बन रहे थे। तो अब क्या बोला इसने कि जो भी ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिफोर पार्टिसिपेटिंग ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्स करेंगे। ये जो ऑर्बिटल हैं ये क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे। मतलब इनमें क्या हो जाएगी, आपस में मिक्सिंग हो जाएगी। तो जब इनमें मिक्सिंग हो जाएगी, ये क्या करेंगे, तब हमारे पास वहां पे नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। वो नए ऑर्बिटल इस तरह से बनेंगे कि उनकी शेप भी क्या होगी, सबकी सिमिलर होगी, और उन सब की एनर्जी भी क्या होगी, सिमिलर होगी। और 3 डायमेंशनल स्पेस में उनकी क्या होगी, एक पर्टिकुलर जगह होगी, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होगी। क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ने क्या बोला कि बॉन्डिंग में, अब इसमें जैसे हम पहले बात कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, किसकी बात करेंगे हम, पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन पता लगी। हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, जो भी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन ऑर्बिटल्स में क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है। तो जब उनमें इंटरमिक्सिंग होती है, वो क्या बनाएंगे, नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिनकी शेप भी क्या होगी, सिमिलर होगी, जिनकी एनर्जीज भी क्या होंगी, सिमिलर होगी। तो ये है आपका हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। अब हम एक एक करके सारी हाइब्रिडाइजेशन यहां समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। सबसे पहले हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब है, इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन में क्या करें, आपके 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक आपका s ऑर्बिटल और 3 आपके p ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब होगा क्या, बेसिकली एक हो गया आपका s ऑर्बिटल और ये तीनों हो गए p ऑर्बिटल। ये क्या करेंगे, इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये चारों ऑर्बिटल क्या होंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे, और ये क्या करेंगे, एक नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिनकी एनर्जी भी सिमिलर, जिनकी शेप भी क्या होगी, सिमिलर होगी। आपको पता है 2s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। p की शेप कैसी होती है, डम्बल। एक होगा px, एक होगा py, एक होगा pz, ठीक है। px py ये हो गया हमारा pz मान लो, ठीक है। ये हो गया px, हो गया py। अब ये चारों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे, और ये क्या बनाएंगे, नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनका क्या होगा, एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो जो एक कार्बन है, ठीक है, ये क्या करेंगे, तीनों ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे, और ये क्या बनाएंगे, नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये क्या करेंगे, नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब जो ये चारों ऑर्बिटल आपके बन गए, ठीक है, ये वाला भी होगा आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी होगा sp3, ये भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। मतलब इन ऑर्बिटल्स ने क्या किया, आपस में इंटरमिक्स किया, और इन्होंने क्या बनाए, नए ऑर्बिटल्स बनाए, जिनकी एनर्जीज भी थी सिमिलर, और जिनकी शेप भी थी सिमिलर। अब जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो ये आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसको बोलते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आपके क्या करते हैं, ये चारों ऑर्बिटल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और ये क्या बनाएंगे, नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएंगे। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया मेरा कार्बन एटम, ये कौन सा एटम हो गया, मेरा कार्बन एटम। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन चारों ऑर्बिटल ने क्या कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। इन चारों ने क्या कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर दिया, और इन्होंने क्या बना दिए, 4 नए ऑर्बिटल बना दिए। अब जो ये चारों नए ऑर्बिटल बने, ये कौन से ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको हम बोलेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है जी। अब ये क्या हो गया, जो ऑर्बिटल है इसमें आपका s करेक्टर भी है, p करेक्टर भी है। इस वाले ऑर्बिटल में s करेक्टर भी है, p करेक्टर भी है। इसमें भी सेम s करेक्टर भी है, p करेक्टर भी है। इसमें भी s करेक्टर भी है, p करेक्टर भी है। अगर हम देखें तो आपका 25% कौन सा करेक्टर है, s करेक्टर, और 75% कौन सा करेक्टर है, p करेक्टर है इन सारे ऑर्बिटल्स में। ठीक है जी, क्लियर। अब देखो हुआ क्या, जब हाइब्रिडाइजेशन हुई तो जो कार्बन के चारों ऑर्बिटल्स थे इन्होंने क्या कर दिए, नए ऑर्बिटल्स बना दिए। लेट अस सपोज यहाँ ऑर्बिटल्स है, लोब्स हैं इनके इस तरह के, जो ये बॉन्ड निकले हैं इनको समझो ये क्या है, लोब्स है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बना दिए, नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बना दिए। ठीक है, अब देखो जो ये नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बने इनकी देखो 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या एक डेफिनेट ज्योमेट्री है। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो आपकी कौन सी ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। अब होगा क्या, यहां पे ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे बन गए। ये हो गया मेरा कार्बन एटम, ये हो गया एक sp3, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। अब इसने क्या करना है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने। लेट अस सपोज हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, मीथेन का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं, मीथेन का। तो होगा क्या, अब आपको पता है कार्बन ने तो क्या कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर दिया। दूसरा एटम कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, s ऑर्बिटल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इन ऑर्बिटल्स में क्या होगा, ओवरलैप होगा। ये कौन से ऑर्बिटल है अभी, ये सारे कौन से हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें जितनी भी ओवरलैपिंग हो रही है, वो क्या हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है। क्योंकि ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्योंकि आपको पता है जब भी s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो कौन सी ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इस तरह का आपका जो मीथेन है ये होगा उसका, इस तरह का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। ये हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन्होंने क्या किया, जो आपके हाइड्रोजन हैं उनके 1s ऑर्बिटल के साथ क्या किया, ओवरलैप किया, और उन्होंने क्या बनाए, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। तो इस वजह से आपका क्या बन गया, आपका मीथेन बन गया। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5। ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस तरह की जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आपका एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट अब मजा आएगा, नेक्स्ट है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसको समझना ध्यान से। नेक्स्ट है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम एग्जांपल लेंगे किसका, इथीन मॉलिक्यूल का। किसका एग्जांपल लेंगे, इथीन मॉलिक्यूल का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह का होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसमें क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओके, तो बेसिकली सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंशियल वाली लिखेंगे 2s 2p, 2s 2p। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p में भी कितने हैं, 2। अब क्या करना है, जब इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, प्रमोशनल एनर्जी देनी पड़ती है। एक और चीज,
अभी क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने को क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। बट जब केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, एनर्जी का रिलीज हो जाता है। जितनी हमने एनर्जी लगाई है उससे ज्यादा एनर्जी हमको क्या मिल जाती है, वापस मिल जाती है। मतलब जब भी केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, नेट डिक्रीज इन एनर्जी हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो आपके कंपाउंड है या जो आपके एटम है उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट प्रमोशनल एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रमोट हो जाएगा, 2p ऑर्बिटल में प्रमोट होके चला, ये हो गया आपका 2s, ये हो गया 2p। ठीक है जी, अब यहां पे आपको ध्यानपूर्वक समझना एक चीज। ठीक है, अब देखो हमारी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारी हो रही है। ठीक है, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है। तो अगर एक कार्बन का हमारे को पता लग जाएगा तो मतलब दूसरे कार्बन में भी वैसा ही हो रहा है। तो पहले हम एक कार्बन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। मतलब जब ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग हो रही है, जब ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग हो रही है तो उसमें आपके 3 ही ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब आपके क्या होंगे, ये 3 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्स करेंगे। अब कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 ऑर्बिटल्स में क्या हो रही है, इंटरमिक्सिंग हो रही है। तो नए भी कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। और वो तीनों ऑर्बिटल्स क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और वो तीनों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अभी देखते हैं हम, और जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, हमारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ये हो गया आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमारे इन्हीं 3 ऑर्बिटल्स ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। तो यहां पे हमारे क्या बन गए, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। और ये क्या करेंगे, एक ही प्लेन में आपके लाई करेंगे। ये आपका कार्बन है। ठीक है, ये हो गया एक आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हो गया ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हो गया आपका ये वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन तीनों ऑर्बिटल्स ने क्या किया, आपस में इंटरमिक्स किया और नए ऑर्बिटल्स बनाए। और जो नए ऑर्बिटल बने उसमें आपका s करैक्टर भी होगा और p करैक्टर भी होगा। s करैक्टर कितना होगा, 33%, p करैक्टर कितना होगा, 66%। पॉइंट भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, ओके। तो जो ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, ये तीनों क्या लाई करेंगे, कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। देखो अगर मैं क्या करूं, यहां से एक प्लेन पास करूं, क्या पास करूं, यहां से एक प्लेन, तो ये तीनों बॉन्ड कट रहे हैं। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इनकी ज्योमेट्री कैसी है, प्लेनर। इनकी ज्योमेट्री कैसी है, प्लेनर। आई बात समझ में। ये हो गया मेरा एक sp2 हाइब्रिड, ये हो गया मेरा दूसरा sp2, ये हो गया तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर। अब जो मेरा दूसरा कार्बन है उसमें भी क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो उसमें भी क्या बनेंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो क्या करेंगे, आपके एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जो क्या करेंगे, आपके एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अब होगा क्या, इथीन मॉलिक्यूल है, ये हो गया मेरा ये वाला कार्बन, ये हो गया मेरा दूसरा कार्बन। ये बना दिया इसने एक sp2 हाइब्रिड, एक बना दिया, ये बना दिया तीसरा। इसने भी वैसे ही किया, 1 2 और तीसरा। ये क्या करेगा, इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। क्लियर। तो ये क्या करेगा, ये वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे ये क्या करेंगे, आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। और जो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और हैं, ये किसके साथ ओवरलैप करेंगे, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ये क्या बन गया, हमारे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। ये क्या बन गया, हमारे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। क्लियर जी। अब हुआ क्या, ये थे हमारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को अप्रोच किया। अब इनमें क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी और इनमें क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड
बन जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग हो गई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई, कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब जो ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये किसके साथ ओवरलैप किया, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया, ये भी कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्योंकि जब भी s ऑर्बिटल, क्योंकि s ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, हर एक डायरेक्शन क्या होती है, इक्वली प्रेफर्ड होती है, इसलिए ये क्या करता है, हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही करता है। और जो ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी किस साथ ओवरलैप किया, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ किया। दूसरे कार्बन में भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, आपस में ओवरलैप कर दिया। यहां तक कहानी क्लियर। अब हुआ क्या, अगर हम ध्यान से देखें, वहां पे जब कार्बन के 4 ऑर्बिटल थे, उनमें से क्या हुआ, इन 3 ऑर्बिटल्स ने क्या कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर दिया। बट इस वाले ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको हम क्या बोलेंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे हम, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ये क्या होंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। ये हो गया एक कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया दूसरे कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। कहानी समझ में आई, कार्बन है, ठीक है, 4 ऑर्बिटल थे, उनमें से 3 ऑर्बिटल्स ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, और 3 क्या बढ़ाए, नए ऑर्बिटल्स बनाए। कौन से ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 ने तो क्या कर दिया आपस में, 2 कार्बन ने क्या कर दिया आपस में, ओवरलैप कर दिया और सिग्मा बॉन्ड बना दिया। और 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने क्या किया, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के साथ क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया, और कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब कार्बन के पास क्या बच गया, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच गया, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट, बेशक हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, पर बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो अभी तक कितने बने सिर्फ, तो ये हो गया कार्बन, ये हो गया इसका एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये एक लोब होगा ऊपर, एक लोब होगा नीचे। वैसे ही दूसरा कार्बन, एक लोब होगा, एक लोब होगा, मतलब जो ये प्लेन था, इसके कौन सी डायरेक्शन में होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हाँ देखो ना, ये था प्लेन हमारा, ये था हमारा प्लेन। अब जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर बात। अच्छा, अगर हम देखें, इसका लोब है ऊपर को, एक लोब है, एक लोब है, एक लोब है, तो ये हेड टू हेड ओवरलैप कर पाएंगे। हेड टू हेड ओवरलैप कैसे होगा, अगर एक ऑर्बिटल ऐसा है, एक ऑर्बिटल, तभी क्या होगा, इसमें हेड टू हेड ओवरलैप होगा। बट यहां पे जो ये दोनों ऑर्बिटल है, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हेड टू हेड ओवरलैप के लिए कैसे चाहिए, ऐसे होने तब भी हेड टू हेड ओवरलैप, बट ये कैसे है, तो हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है। तो बेटा कार्बन का साइज क्या है, छोटा, तो मतलब ये ऑर्बिटल क्या होंगे, थोड़े एक दूसरे के नजदीक, तो ये क्या कर सकते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ये क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। देखो बना सकते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप कर सकते हैं। हेड टू हेड ओवरलैप अगर हमने करना है, तो ये वाला बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, वो पॉसिबल, तो इसलिए ये क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसमें क्या होंगे, 2 क्या होंगे आपके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, 2 क्या होंगे आपके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, जो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह का बॉन्ड जिसमें क्या होता है, आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और जिसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स के बीच, उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्लियर, ठीक है। लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है हमारी
sp हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गई हमारी sp2, अब आ गई sp हाइब्रिडेशन। क्लियर? लास्ट है हमारी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम एग्जांपल किसका करेंगे? इथाइन मॉलिक्यूल का। ठीक है, C2H2 कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, ओके। ये हो गया हमारा अगेन सेम कार्बन एटम, जैसा इस कार्बन में होगा वैसा ही इस कार्बन में भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैलेंस शेल में कौन सा ऑर्बिटल? ये कौन सा हो गया? 2p। एक्साइटेड स्टेट जब बनाएंगे कार्बन की, लिख लेता हूं पहले, है ना, ये हो गया आपके 2p। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? ठीक है, प्रमोशनल एनर्जी, तो ये क्या चले जाएगा? इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके आगे चला जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है? sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, मतलब कार्बन के 4 ऑर्बिटल में से 2 ही ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। ठीक है, 2 ही ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट। देखो बॉन्डिंग में तो चारों करेंगे, क्योंकि कार्बन ने क्या करना है? अपना ऑक्टेट पूरा करना है। बट हाइब्रिडाइजेशन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये 2 ऑर्बिटल क्या करेंगे? आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये क्या बनाएंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो ये मेरा एक कार्बन, ये हो गया मेरा दूसरा कार्बन, इसने बना दिए 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक हो गया आपका ये, एक हो गया आपका सेम ऐसे ये भी करेगा, एक बना दिया ये, एक बना दिया ये। तो जो 2 इस कार्बन का जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे? आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब ये दूसरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कौन ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। ठीक है जी, और ये भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? और यहां पे भी हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। चलो यहां तक की कहानी तो हो गई। अब इसमें जो ये 2 ऑर्बिटल हैं, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट, तो इनको क्या बोलेंगे हम? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो दूसरे कार्बन में सेम आपकी यही कहानी होगी कि नहीं? दूसरे कार्बन में क्या होगी? सेम यही कहानी होगी। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारे 2 कार्बन एटम, ये हो गया हमारे 2 कार्बन एटम। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया? इसके 2 ऑर्बिटल्स में आपस में क्या कर दी? हाइब्रिडाइजेशन कर दी। 2 ऑर्बिटल्स ने क्या कर दी? हाइब्रिडाइजेशन कर दी। तो उन्होंने क्या बना दिए? 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। कार्बन का ये वाला sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बना। वेयर एज जो ये वाला कार्बन है, इसका जो दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये किस साथ ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सेम इसी कार्बन में भी ऐसा होगा, इसका भी ये क्या करेगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। ये क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। अच्छा, जब ओवरलैपिंग हो गई उसके बाद जो ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या बचे हमारे? अनहाइब्रिडाइज्ड बचे। ये क्या बचे? अनहाइब्रिडाइज्ड बचे। और ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या होंगे? आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये है मेरा कार्बन एटम। ठीक है, 2 ने तो क्या कर दिया?
हाइड्रोजन के साथ लेट अस सपोज क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया। अब देखो जो ये दोनों ऑर्बिटल बचे ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। देखो एक ऑर्बिटल ऐसा है, एक लोब, एक लोब, एक लोब, एक लोब, बट दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ये बोल रहा हूं ये वाले एक पी ऑर्बिटल, बट ध्यान से देखो दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक है ये वाला इस कार्बन का, दूसरा है ये वाला, इस वाले कार्बन का एक है ये वाला, एक है ये वाला। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। एक कार्बन के दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बट इस कार्बन का ये ऑर्बिटल इस कार्बन का ये आपस में क्या है, पैरेलल। बात समझ में आई? अगर मैं एक कार्बन की बात करूं, कार्बन में दो क्या बचे हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचे हुए हैं। ये वाला जो ऑर्बिटल है ये इस ऑर्बिटल के क्या है, परपेंडिकुलर। ये वाला ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के क्या है, परपेंडिकुलर, बट इस कार्बन का ये ऑर्बिटल इस कार्बन का ये ऑर्बिटल ये आपस में क्या है, पैरेलल। क्लियर बात? ओके। अब होगा क्या, यहां पे एक लोब ऊपर, एक लोब यहां पे, एक लोब एक लोब, तो ये क्या करेंगे आपस में, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। एक ऑर्बिटल का हो गया। अब ये दूसरा ऑर्बिटल, ये भी तो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। एक लोब ऊपर, एक लोब, एक लोब, एक लोब नीचे, तो ये भी क्या करेंगे आपस में, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। और यहां पे क्या बन जाएंगे आपके, दो पाई ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, सॉरी दो पाई बॉन्ड आपके बन जाएंगे जब आपके ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। क्लियर? ठीक है। दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने तो क्या किया आपस में, हेड टू हेड ओवरलैप किया, तो कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। एक ऑर्बिटल कार्बन का, एक ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल sp हाइब्रिड, तो सिग्मा बॉन्ड बना। दूसरा कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किया, सिग्मा बॉन्ड। अब इस कार्बन में क्या है, एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये कैसा ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल, तो ये आपस में क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। एक और ऑर्बिटल है जो कौन सी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अरे है कि नहीं, है कि नहीं, है ना, इधर ही बना देते हैं, बड़े कोई जगह नहीं। अब ये वाले ऑर्बिटल भी क्या करेंगे आपस में, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो कौन से बॉन्ड बनेंगे, दो पाई बॉन्ड बनेंगे। इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन जिसमें आपका एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, उसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जब हो रही है तो इस ऑर्बिटल में अगर हम देखें 50% कौन सा करेक्टर है और 50% कौन सा करेक्टर है, p करेक्टर है। इस तरह से क्या होती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तब सारे बॉन्ड कैसे बने, सिंगल बॉन्ड। जब sp तो एक बॉन्ड कैसा बना, पाई बॉन्ड। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन तो दो कौन से बने, पाई बॉन्ड बने। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो। इसी तरह आप आगे भी हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।